कंचन, कंचन बोलते हैं शीशे, शीशे जैसी किसी सुंदर स्त्री के बारे में ये बात कर रहे हैं। सेब की छाया चित्र की तरह होता बिल्कुल ये कि ये जो है ना सेब का पेड़ है। ये बीज कहीं भी आप गिरा देंगे, बीज आपने डाल दिया इस तरह से करके, तो वहीं पर ये पैदा हो जाता है। विशेष इसकी छाल प्रयोग में आती है। ये ऐसे आप इसको उतारेंगे तो इसकी छाल उतरती है इस तरह से, ये छाल ऐसे उतार लेते हैं इसकी। कैंसर है ना जी, कैंसर की गांठें होती हैं या आपको शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की भी गांठें हैं मान लीजिए, तो गांठों पे बहुत ही अद्भुत काम करता है। तो थायराइड में भी बहुत विशेष काम करता है। इसकी छाल को आप रगड़ करके उसके ऊपर लगा देंगे तो वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। वो चाहे सामान्य लिपोमा की गांठें हों, वो गांठ से आपके गले में हो गई हो, या महिलाओं को जो होता है स्तनों में बहुत विशेष गांठ होती है, तो महिलाओं के स्तनों की गांठों में भी बहुत ही विशेष योगदान है उनको ठीक करने में। और दूसरे जो समस्या होती है, थायराइड बहुत होता है, वो भी विशेष करके महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में थोड़ा कम होता है तुलना में। पानी में इसकी छाल को उबाल करके, 1 गिलास पानी में मान लीजिए आपने इसको 15-20 ml इसकी छाल को उबाला, और उबालते उबलते जो है आपने उसको जला दिया। पानी कितना जला दिया, आधे गिलास में से भी आधा, यानी कि 1/4 जब बच गया है तो उसको छान करके पीना है। इसको बोलते हैं कसाय। ये कौन सा पेड़ है वो भी बताएंगे, और इस पेड़ की क्या पहचान है उसके बारे में बताएंगे आपको। और इसके पत्ते भी जब हम तोड़ेंगे ना जी, पत्ते तोड़ेंगे ना, देखेंगे तो बिल्कुल जैसे कि आपने सेब को उठा लिया हो, सेब की छाया चित्र की तरह होता बिल्कुल ये। लेकिन सेब का नहीं है ये, वास्तव में कांचनार का पेड़ है ये। इसका नाम है कांचनार। कांचनार का नाम आता तो ऐसे सोचते हैं कंचन जैसी कोई नारी है, लेकिन वास्तव में जो आयुर्वेद की महाऔषधि है कांचनार, वैसे ही किसी सुंदर स्त्री के बारे में ये बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कांचनार का पौधा है, और कांचनार के पौधे की जो पहचान है, पत्ते की जो मैंने बताई, बिल्कुल सेब के जैसा पत्ता होता है ये। पीछे से बैक साइड में जो होता है थोड़ा सा इसका मामूली सा रंग में फर्क होता है। ये 15 से 20 फीट ऊंचा पेड़ हो जाता है, 15-20 फीट ऊंचाई तक जाता है। बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता कांचनार का। और इसका जो फल होता है, फल ये देखिए फल लगे हुए हैं, लगभग 1 बिलात के आसपास के फल होते हैं ये। इसको जब हम तोड़ते हैं, जब ये सूख जाते हैं, थोड़ी थोड़ी गंध आती है इसमें से, और तोड़ेंगे तो इसमें से बीज निकलेगा, काला काला सा बीज निकलता है। देखिए कैसा बीज निकलेगा इसमें, ये देखो, ये अभी थोड़ा कच्चा है तो ये अभी पीला रंग का है बीज। और जैसे ये है ना, ये बीज ये पक गया, इसकी ये वाला फल जो है पका हुआ है, तो इसमें जो फल निकलेगा वो थोड़े से काले रंग का होगा। देखिए ये ऐसे बीज निकलते हैं इसमें। लेकिन विशेष हमें ये ध्यान रखना कि कांचनार का प्रयोग करवाने से पहले किसी भी व्यक्ति का दीपन, पाचन, अनुलोमन अच्छा कर लेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि जो गांठ बनती है ना शरीर में, कहीं भी कोई भी गांठ बनती है तो वो बनती है आम के बनने के कारण। और आम कब बनता है, आम बनता है मंदग्नि होने के कारण। मंदग्नि का मतलब भूख जो है आपकी मंद हो गई है, आपको अग्नि जो है भोजन को पचाने वाली जो अग्नि होती पेट के अंदर में, वो कमजोर हो गई है। वो जब कमजोर हो जाएगी, जैसे चूल्हे के ऊपर हमें अग्नि को मंद कर देंगे ना, बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल धीरे धीरे अगर आँच चलाएंगे तो भोजन नहीं पचेगा, वो पकेगा हमारा चूल्हे के ऊपर भी। क्यों नहीं पकेगा, क्योंकि वहां पे आग अच्छी नहीं है, अग्नि अच्छी नहीं है। तो ठीक ऐसे ही जब हमारे पेट के अंदर भी अग्नि मंद हो जाती है, भोजन को पचाने वाली अग्नि, हमारी भूख कमजोर हो जाती है। भूख नहीं है लेकिन आदत है, टाइम हो गया खा लिया आपने। तो इस तरह से जब व्यक्ति खाना खाता है लगातार महीनों, तो उसके अंदर में जो है आम बनता रहता है। और आम जो है आयुर्वेद कहता है कि विष है, ये जहर है। वो विष जो है बॉडी के किसी भी पार्ट में जाकर के इकट्ठा होने लग जाता है, और जिस भी पार्ट में वो ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा वहीं पर वो गांठ पैदा कर देता है। ठीक समय पर उसका उपचार नहीं मिलेगा ना, तो बाद में जाकर के वो कैंसर का रूप ले लेता है। और कैंसर भी मान लीजिए 1st, 2nd, 3rd स्टेज तक है तो वो भी आयुर्वेद में ठीक हो जाता है। लेकिन यदि जब वो पुराना हो जाता है या 4th स्टेज पर चला जाता है तो उस कैंसर का इलाज नहीं हो पाता। कांचनार का प्रयोग करवाने से पहले हमें रोगी का दीपन, पाचन, अनुलोमन, अच्छी भूख उसको लगनी चाहिए। इस तरह की औषधियां उसको देनी है पहले कि भूख बढ़िया हो जाए उसकी। थायराइड की जितनी भी दवाइयां है ना जी, जितनी भी दवाइयां बाजार में आपको मिलेगी, सब की सब में आपको कांचनार तो मिलेगा ही मिलेगा। और भी गांठों की जो भी औषधि होती है, उन सब औषधियों में आपको कांचनार का मिश्रण जरूर मिलेगा। कांचनार स्वभाव में शीतल होता है। वैसे लोग ऐसा मानते हैं कि कांचनार जो होता है गर्म होता है, लेकिन शास्त्र जो बताता है कि कांचनार जो होता है गर्म नहीं होता बल्कि शीतल होता है। जैसे कांचनार इसका नाम है तो ऐसा भी थोड़ा लगता है कि जैसे कोई काटने वाला द्रव्य हो। तो कांचनार गांठों को काट देता है। यदि छोटी गांठ है तो बहुत जल्दी कट जाती है, बड़ी है तो उतना टाइम लगेगा, जितनी पुरानी है तो उतना ज्यादा समय लगेगा।
कांचनार की गोली भी बाजार में मिलती है, कांचनार गूगल के नाम से आती है, कांचनार एक्सट्रैक्ट के नाम से आती है, उसका प्रयोग करवाएं। या फिर जो है इसके पत्तों को या इसकी छाल को उबाल करके उसका पानी पिलाएं सुबह शाम। तो उसका जब हम इस तरह से प्रयोग करते हैं तो गांठों के ऊपर वो वास्तव में अद्भुत काम करता है, गजब का काम करता है।